ये जरा डिफरेंस चेक कर लो भाई। इंडिया के साथ हमारे 12 के 12 महीने भाई झगड़े चलते हैं, लेकिन इंडिया के प्लेयर भाई स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। बट दूसरी तरफ आ जाओ भाई बांग्लादेश के ऊपर, इनको भाई हम भाई मानते हैं, ये हमें धोखे से आउट करके चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए जी बांग्लादेश की टीम को। और पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज। एक होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सलमान अली आगा अगर क्रीज से बाहर है और वो बॉल पकड़ के मेहदी हसन मिराज को पकड़ाना चाह रहा है, और मेहदी हसन मिराज ने हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आउट कर भी दिया है, फिर भी आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट के बाद अपनी अपील विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश को भाई भाई बोलते रह गए, वो भाई भाई बोल के हमारे ही शलवार उतार के चले गए। या जो सलमान अली आगा के साथ हुआ है, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? कोई इस तरह करता है, साला हम तुम्हारे लिए जयशाह से लड़ लिए, बीसीसीआई से पंगा ले लिया, हालांकि जलील हम वहां पर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देखो कोशिश तो की ना। तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या किया और तुम लोग हमारी शलवार उतारने के चक्कर में है। वाह 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 वाह, क्या खेला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दावदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उसको बॉल उठा के दे रहे थे क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में उलझ गए थे। वो मतलब सिर्फ इतनी सी देखने का नजरिया और टीमों का होना कि कौन सी टीम खेल रही है, या अपने वाली कोई टीम खेल रही होती तो हमारा नजरिया कुछ और हो जाता, जब किसी और की टीम खेल रही होती है तो हमारा नजरिया कुछ और हो जाता है। Was it well within the rules? The answer is yes. Was it spirit of the game? The answer is it depends on your own mentality and your own take. इन लोगों को पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप का कि भाई होता क्या क्या नहीं है। वो जिनको भाई हम भाई मानते हैं, ये हमें धोखे से आउट करके चले जाते हैं। और अच्छा बांग्लादेश के प्लेयरों का ना ये मतलब पुराना चल रहा है। कभी वो शाकिब अल हसन स्टंप पे निकाल के भाई अंपायर को मार देता है, कभी वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट पे आउट कर देते हैं कि भैया तू जा, तू लेट आया है बैटिंग पे। इनका अजीब ही सिस्टम है और इसी वजह से भाई ये टीम ना सबसे पीछे है। इन्होंने पहले एंजेलो मैथ्यूज के साथ भी वो टाइम आउट वाला किया, इट डिडंट लुक गुड, मजा नहीं आया। आप अपने स्किल पे आउट करो, वो आपकी मदद कर रहा है, आपको बॉल पकड़ा के दे रहा है। और अगर कोई ये कहना चाहता है कि यार विद इन रूल्स वो आउट था तो ठीक है, फिर आउट है, लेकिन फिर आईसीसी का भाई पूरा आप कानून पढ़ ले जो ये भी कहता है कि अगर बॉलर बैटर के रास्ते में है, जो कि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि मेहदी हसन मिराज ने जानबूझ के रोकने की कोशिश की है सलमान अली आगा को, नहीं, वो इतनी जल्दी में हुआ कि टाइम नहीं था। आगा वापस कैसे जाता, रास्ते में तो मेहदी हसन मिराज खड़ा हुआ था। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के। ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में? ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुटे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चुरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बॉल पकड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होगी, वो बंदा सही बात है, वो बॉल उठा के वो मेहदी हसन मिराज वो गिंडे वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बॉल, उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया। और फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैचुअली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने बॉल उठा के विकेटों को लगा के रनआउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दावदार धब्बा लगाया आपने। और ये पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है, इससे पहले भी बहुत इंस्टेंसेस हुई हैं। आपको याद होगा कि वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया था और उसमें भी बांग्लादेश इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे मिजाज अलग है, हर टीम का मिजाज अलग होता है, हर कंट्री का मिजाज अलग है। वो गेम को ब्लैक एंड व्हाइट में कई प्लेयर्स और टीम्स देखती हैं, और कई जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से जो है वो आगे चलते हैं, क्योंकि आप एम्बेसडर्स हैं फॉर द स्पोर्ट। सो आपने एक मैसेज देना है एक यंगस्टर को कि गेम जो है वो इन दायरों में खेली जाती है। स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाहिर सी बात है, ये डिबेटेबल पॉइंट है। आप बिल्कुल पीछे खड़े हुए हो, सलमान को मौका नहीं, वापस बुला लेते, आप कप्तान हो, दिस एंड दैट, हर किसी का अपना टेक। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, द गेम अवेयरनेस। अब सलमान अली आगा जो है वो इसमें एक सीनियर प्लेयर है। अगर वो इसमें सीनियर प्लेयर है तो उनके पास ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि गेम अवेयरनेस मुझे क्या इजाजत देती है, क्योंकि गेम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो यहाँ सलमान अली आगा साहब है वो एक एब्सोल्यूट फेलियर साबित होता है। ये साफ और सीधी सी बात है गेम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम डिबेटेबल है, लेकिन जब आप क्रीज से बाहर हो, क्रीज से बाहर होकर द बॉल इज लाइव, ये तो मैं कहता हूं एम्पायर और बांग्लादेश को अगर ये चैलेंज करना ही था डिसीजन, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड का जो लॉ है वो ज्यादा एप्लीकेबल होता है, और वहां स्पिरिट ऑफ द गेम भी चैलेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि सलमान जो आउट होना डिजर्व करता था वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड डिजर्व करता था, बिकॉज सलमान ने गलती की कि ही वाज आउटसाइड द क्रीज एंड वेल आउटसाइड द क्रीज, और फिर वो बॉल जो है बॉल
पकड़ के वापस देने के लिए। भाई आप कोई चैरिटी चला रहे हो, आप कोई यहाँ एनजीओ के प्रेसिडेंट हो कि आपको बॉल आ रही है, आपने बॉल उठा के वापस देनी है? अरे 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली, बॉल थोड़ी सी गई सलमान अली आगा की तरफ, आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है, आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है, मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी गेम चल रही है, आगा बॉल उठाने के लिए झुका है, इतनी देर में मेहदी, ठीक है, वो बना एक छोटे साइज का किरला, उसने दस्ती बॉल पकड़ी, उसने स्टंप्स के ऊपर थ्रो कर दी, बेल्स उड़ गई, झिलमिलाना शुरू हो गई, मेहदी ने अपील कर दी एंड आगा क्रीज से बाहर खड़ा कर रहा था। ये क्या हुआ भाई? अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया, थर्ड अंपायर ने देखा तो वो टेक्निकली आगा जी रन आउट थे। वो जब थर्ड अंपायर पे गया है ना डिसीजन, तो उस टाइम आगे को दिखाया फ्रेम में, आगा वाज फ्यूरियस, उसने ग्लव जमीन पे पहले फेंका, फिर दूसरा ग्लव फेंका, फिर हेलमेट जोर से जमीन पर फेंका, क्योंकि आगे को पता था मैं तो रन आउट हो गया हूं। और क्या जबरदस्त काम किया यहाँ पर मिराज, कौन था जो भी था साला, और जिसने सलमान अली आगा को आउट किया। अरे क्या गजब का आउट किया, मतलब वो एक कहावत है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो एक्स, उसके बाद वो वाले भाई भाई हैं, ये इनके बीच में जो काम हुआ है ना भाई, ये कुछ अलग ही सीन हुआ है। क्योंकि सलमान अली आगा को जिस तरीके से धोखा दिया और जिस तरीके से चलता किया, पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे हम दोनों पे हंस रहा है। वो उनके लिए ये मजाक है, ये मोमेंट है, ये लाफिंग मोमेंट है। ये देखो ये दोनों जोकर आपस में हंस रहे हैं, मतलब हंस नहीं रहे, मतलब रो रहे हैं। उधर से बांग्लादेश वाले रो रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल ठीक किया, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है। इधर से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि नहीं जी, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, इट्स अगेंस्ट ऑफ द स्पिरिट। और सलमान अली आगा तो अबे ग्राउंड में खड़ा होकर लानते दे रहा था लितन दास को और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज को, उसको ग्राउंड में खड़े होकर यूं लख दी लानत लख दी लानत लख दी लानत बोल रहा था। कैन यू बिलीव दैट? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी रोना धोना मचा रखा है सलमान अली आगा को रनआउट के विवाद को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने पाकिस्तान के सलमान अली आगा को रनआउट किया, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और इस पर अब सलमान अली आगा ने खुद भी बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में जिस तरह बीते 13 मार्च को पाकिस्तान ऑलराउंडर सलमान अली आगा रन आउट हुए, उसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने खेल भावना न दिखाते हुए सलमान अली आगा को अजीबोगरीब ढंग से रन आउट कर दिया। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। वह बोल रहा है हम तो इसे भाई मानते थे, इसने तो हमें ही धोखा दे दिया। आगा इसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए और उन्होंने बाउंड्री के बाहर जाकर अपने ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिया। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।